दोस्तों एपिलेप्सी या मिर्गी, इसका जो पेशेंट होता है उसकी अलामत क्या है, इसके अलावा उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो तो हमें उस बीमारी की जो शनाख्त है वो करवानी चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है हाँ वाकई ही कन्फर्म ये बीमारी है। उसके बाद जाके हम उसका इलाज शुरू करते हैं या मेडिसिन की जो सिलेक्शन होती है वो करते हैं। तो दो तरीके हैं शनाख्त करने के। एक ये है कि आप उस बीमारी की जो तशखीस करनी है, जो आपने डायग्नोस करना है, वो ये है कि आप टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट खून से हो सकता है, ब्रेन यानी नर्व से हो सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप जो है टेस्ट करवा सकते हैं या तशखीस करवा सकते हैं। तो जो मिर्गी का आपने टेस्ट करवाना होता है कि आपको पता चल जाए कि ये वाकई मिर्गी है, उसके लिए आप ईईजी या सीटी स्कैन करवा सकते हैं, या एक टेस्ट है एमआरआई भी आप करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो आपका मसला है ये वाकई कन्फर्म मिर्गी है। या दूसरा तरीका है कि आप कुछ इलामात को नोट करें। इलामात की बुनियाद के ऊपर भी आप ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट को फ़लाँ मसला है, इस पेशेंट को जो मसला आ रहा है उसके पीछे फ़लाँ बीमारी है। जैसे अगर पेशेंट आए हमारे पास एपिलेप्सी वाला, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के झटके लगते हैं, झटके लगेंगे, दौरे पड़ेंगे, जिस्म जो है वो अकड़ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिस्म बिल्कुल बैक जो है यहाँ से पेट से बाहर और ये कंधों और पाँव से ये पीछे की तरफ अकड़ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो हाथ और आपके बाजू हैं ये बिल्कुल खिंच जाते हैं, और ऐसे भी आता है कि ये जो आपके हाथ हैं, इसकी जो फिंगर हैं, उंगलियां, ऐसे बिल्कुल इसमें खिंचाव आ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ दफ़ा ये ऐसे हो जाती हैं। इस कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में या ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना, ये जो तमाम किस्म की अलामात हैं ये एपिलेप्सी की हैं या मिर्गी की हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक बंदे के जो एहसासात होते हैं, यानी उसके जो ख्यालात होते हैं, एहसास होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप ये ना समझिए कि जो बाज़ दफ़ा बंदा नशा करता है, शराब नोशी करता है, तो उस नशा की वजह से भी एहसासात ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि ये जो पेशेंट है इसका मसला दिमागी है, क्योंकि एपिलेप्सी दिमाग की वजह से ही जो बीमारी है वो पैदा होती है। तो इस वजह से इसके एहसासात ख़त्म होते हैं। अगर इसके एहसासात ख़त्म होंगे तो उसमें क्या होगा कि इसको किसी भी अफराद का जो आने का या रिश्तेदारी का वो एक महसूस करता है बंदा कि मेरा कोई रिश्तेदार आया, मेरा भाई आया, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई चीज़ आपने बनाई है, खाने वाली, पीने वाली, उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है, उसकी खुशबू अच्छी होती है, वो खुशबू ख़त्म हो जाएगी एपिलेप्सी वाला जो पेशेंट होगा उसकी, क्योंकि उसे बदबू या खुशबू दोनों का भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसके अलावा एक अलामत और भी आती है कि ये जो पेशेंट होता है ये ऐसे आसमान की तरफ देखेगा, यानी नज़रें जो हैं वो खला की तरफ देखेगा, ऐसे कर लेगा, यानी उसका देखने का स्टाइल भी ऐसे ही होता है कि ये शायद इसको नज़र आ रहा हो कि आसमान पे कोई चीज़ है, ये हर वक्त ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। ये जो देखना है ये भी अलामत ज़ाहिर करती है कि इस पेशेंट को शायद एपिलेप्सी हो सकता है, यानी मिर्गी का मसला हो सकता है। आखिरी अलामत जो है वो ये है कि इस पेशेंट की जो एक कंडीशन होती है झटके लगना या दौरे पड़ना या खंचाऊ आ जाना, तो उसमें ये कोई वक्त नहीं लगता, बल्कि ये यकदम मसला बनता है। अभी पेशेंट बिल्कुल सही था, शख्स जो है वो बिल्कुल सही है, बातें कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, लेकिन अचानक उसे मसला बना और उसका पूरा जो जिस्म है वो खिंच गया। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये जो बंदा है जब इसकी खंचाऊ होती है, यानी इस पेशेंट के जो मसले होते हैं, खंचावट आती है पूरे वजूद में, तो इसके मुंह से एक झाग बनती है। झाग का बाहर आना ये भी अलामत शो करता है कि इस पेशेंट को मिर्गी है। दोस्तों ये हैं कुछ तरीके कि आप इसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज हम करेंगे होम्योपैथी।
तो दोस्तों होम्योपैथी में अगर आपने इलाज करना है तो उसके लिए आपको सिम्टम का, इलामात का पता होना ज़रूरी है। विदाउट सिम्टम, विदाउट अलामात आप किसी भी पेशेंट की मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो नहीं कर सकते। इलामात आपने नोट कर ली हैं। अब आप ये देखेंगे कि मिर्गी से पहले की जो कंडीशन है वो क्या है, मिर्गी के बाद वाली कंडीशन क्या है, मिर्गी के दौरान जब इसको फिट्स पड़ते हैं, झटके लगना शुरू होते हैं, तो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, उन इलामात की बेस के ऊपर आप जो है एपिलेप्सी वाले पेशेंट की मेडिसिन जो है वो सिलेक्शन करेंगे। इन इलामात की मौजूदगी में 6 मेडिसिन हमारे पास ऐसी हैं जो तकरीबन टॉप क्लास की हैं, यानी इन मेडिसिन के इस्तेमाल से मिर्गी का जो पेशेंट है वो कवर हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें, आप जो है जल्दी में होते हैं, आप ये कहते हैं कि आपने अभी मेडिसिन ली है और आपको अभी के अभी फ़र्क महसूस होना चाहिए। दोस्तों कुछ अमराज ऐसे होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि वो फ़ौरन कवर नहीं हो सकते, उनको टाइम चाहिए। अगर आप उनको टाइम देंगे, टाइम देने से मुराद ये होता है कि आप मेडिसिन लगातार खाएंगे तब जाकर आपके मसले जो हैं वो कवर हो सकते हैं, वरना आपका जो मसला है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। तो मेडिसिन जो है आप नोट कर लें। सबसे पहली जो मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है साइक्यूटा। साइक्यूटा एक मेडिसिन है, मैं कोशिश करूँगा कि तस्वीर भी साथ लगा दूँ तो आप उसको भी साथ देख लें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैं मेडिसिन बताऊं आपने सभी नहीं ले लेनी, आपने ये देखना है कि आपका जो पेशेंट है वो किस मेडिसिन के अंदर आता है, यानी किस पेशेंट की अलामात किस मेडिसिन की बनती है, आपने ये खुद देखना है। यानी आपके पेशेंट की सिम्टम कौन सी मेडिसिन की हैं, तब जाकर आप मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं या आप मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन मैंने बताई है साइक्यूटा। साइक्यूटा एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, आप जो है इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है हायोसाइमस। हायोसाइमस जो है ये भी मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी है। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम भी एपिलेप्सी वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नंबर 4 पे आता है आर्टेमिसिया वेलगैरस। आर्टेमिसिया वेलगैरस ये भी एक मेडिसिन है, होम्योपैथी की ही मेडिसिन है, आप इसको भी नोट कर लें, ये भी मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी है। नंबर 5 पे आता है क्यूपरमेट। क्यूपरमेट पूरा नाम है क्यूपरम मेटालिकम। ये भी जो पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी वाले इनके लिए अच्छी मेडिसिन है, आप इसको भी नोट कर लें। आखिरी मेडिसिन है उसका नाम है बूफोराना। बूफोराना ये भी माशाल्लाह मेडिसिन अच्छी है, होम्योपैथी की ही मेडिसिन है, आप इसको भी आप नोट कर लें। ये भी एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी है, कमाल की है। दोस्तों ये थी 6 मेडिसिन जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा काम करती हैं, अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन लास्ट में मैं फिर वही बात करूंगा कि दोस्तों जब तक आप सिम्टम को याद नहीं करते, सिम्टम को नोट नहीं करते, इलामात को नोट नहीं करते, तब तक आपका पेशेंट कवर नहीं हो सकता। ये आप याद रख लें। सिम्टम के लिए आपके पास सबसे पहले लोकेशन का होना ज़रूरी है, दूसरा नंबर सेंसेशन का है, तीसरा नंबर मोडेलिटीज़ का है। आप इन तीनों को नोट करेंगे, फिर जमा करेंगे, फिर आपस में मिलाएंगे, तब जाकर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, वरना आपकी मेडिसिन जो है वो सही नहीं काम करेगी, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भाई को ये मसला हो तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है।